मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2516 के आसपास मूव कर रहा था और मैंने ये कहा था कि ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है 2509 से 7। अगर तो इसको स्टे ले लेता है, इसको ब्रेक ना करे, तो फिर जो है वो बुलिश होने के चांसेस होंगे। ये एरिया अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर जो है वो दोबारा एक जो है वो सेल की तरफ मूव कर सकता है। तो यहाँ पर ये था, मैंने पहले भी आपको बताया था, कल भी ये चीज बताई थी कि ये जिस तरह प्रॉपर सपोर्ट्स ले रहा है, वो ये जाहिर कर रहा है कि मार्केट में बुलिश होने के ज्यादा चांसेस बनते जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया था कि 20 से 21 का एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये प्रॉपर टेस्टेड रहता है इसे, तो फिर तो ये है कि ये एरिया ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है और इस एरिया को स्टे कर देता है, तो फिर जो है वो ये 25 35 39 जो है वो ये होगा। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 50 से 54 है। और जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर सेटअप कुछ इस तरह बन सकता है कि अगर ये 35 को ब्रेक करता है तो दोबारा ये अगर 21 से 20 वाले एरिया को स्टे ले गया, तो फिर यहाँ से जो है वो 50 तक जाने के चांसेस होंगे। अब ये सारी मूवमेंट जो हुई है, ये हुई है न्यूज़ के अंदर। और जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है कि न्यूज़ के अंदर आप 1 मिनट के चार्ट को भी देख सकते हैं, क्योंकि जाहिर है न्यूज़ है तो वो फास्ट ही मार्केट के अंदर मूवमेंट होती है। तो उसी हिसाब से फिर जो है वो मार्केट मूव करती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई थी, यहाँ पर किस तरह ये लेवल्स ब्रेक हुए और एक बुलिश सेटअप के साथ मार्केट ने जो है वो मूव किया। ये आप देखें यहाँ पर पहले इसने इस एरिया को ब्रेक किया, 21 वाले एरिया को। यहाँ से फिर ये आप देखें इसने 35 को शेडो ब्रेक किया, 35 को शेडो ब्रेक करने के बाद ये देखें 21 को स्टे लिया। और 21 को स्टे लेने के बाद इसने फिर इसको ब्रेक किया और उसके बाद आप देखें इसको भी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यही एरिया जो है वो स्टे कर रहा है। तो देखें ये न्यूज़ के अंदर तो 1 मिनट ही काफी काम करता है, क्योंकि फास्ट मूवमेंट होती है और फास्ट मूवमेंट के लिए जाहिर है H4 का क्लोज तो एक जगह खड़ा होकर नहीं देगा, उसके बाद ही सेटअप देगा। और फिर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके मूवमेंट है, तो इसके हिसाब से जो है वो मार्केट इसी तरह मूव करेगी। आप देख सकते हैं ये जो लेवल्स थे, ये ऐसे लेवल्स हैं जो कैलकुलेटेड हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले तो मार्केट कभी आई नहीं। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह मार्केट ने इन लेवल्स को फॉलो किया है। तो इसी तरह से आपको मैंने कल भी बताया था कि अगर 21 को इसने ब्रेक कर दिया तो फिर समझ लीजिएगा कि ये एक और नया हाई बनाने निकल सकता है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बताता चलूं कि आज वीकली क्लोज है, और जैसा मैं हर वीकली क्लोज पे या फिर कोई भी बड़ा क्लोज हो उस पे ये बात बताता हूं कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड मूव लग सकती है। इसलिए अपना जो है वो लेवल टू लेवल ही मार्केट को बेहतर तरीके से फॉलो करिएगा, कोई भी रिस्क मत लीजिएगा जो बिना एसएल या फिर इसके हो। और क्योंकि इसमें जो है वो कोई भी वन साइड भी मूव लग सकती है, और कहीं से भी जो है वो जो एक एक्सपेक्टेड लेवल्स होते हैं उनको फॉलो तो जरूर करती है मार्केट। लेकिन ये होता है कि जैसे इस एरिया को ब्रेक किया तो यहाँ तक जाएगा, ये थोड़ा सा हो जाता है कि यहाँ से रिजेक्ट होना फिर यहाँ से रिजेक्ट होना।
और फिर एक फास्ट मूव नीचे की तरफ लग जाए या फिर ऊपर की तरफ भी लग सकती है। तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करिएगा। जो वैसे भी मैं ये बात तो खैर कहता ही हूँ कि हमारे पास तो सिर्फ लेवल ही हैं जो हमें एक अच्छी कंफर्मेशन देते हैं, तो इसलिए आपको फॉलो तो चाहे क्लोज हो या नहीं हो, फॉलो आपको लेवल ही करने हैं, लेकिन स्पेशली जो है वो वीकली क्लोज पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं ऊपर जो ये एक यहाँ पर 2573 से 78 का एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, और उसके बाद 2586 से 91 है, और उसके बाद है 2611। अब ये बीच में थोड़ा गैप ज्यादा आ रहा है, तकरीबन 200 पिप्स का आ रहा है। इसके बीच में फिलहाल तो कोई लेवल नहीं बन रहा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हो सकता है जैसे ये 2600 भी हो सकता है, 2600 का एरिया भी हो सकता है। अभी 2611 तक जाने के लिए यहाँ 2600 को भी आप जहन में रखिएगा। मैंने वैसे लेवल लगाया नहीं है, लेकिन आप 2600 को भी जहन में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई मार्केट की मूवमेंट नहीं है, इसलिए कोई प्रॉपर लेवल तो नहीं मिल सकते। ये कैलकुलेटेड लेवल है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन लेवल्स को मार्केट फॉलो करेगी। लेकिन यही है कि आप कंफर्मेशन देख के ही जो है वो अपनी एंट्री ले सकते हैं। जितना अब ये ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा रिस्की होता जाएगा बाय के अंदर। और सेकंड ये है कि अगर 2611 तक जाना हुआ तो फिर 2591 को होल्ड रखना पड़ेगा। होल्ड का मतलब यही है कि जिस तरह ये इस एरिया को ब्रेक किया और यहाँ तक गया, उसके बाद इस एरिया को इसने एज ए होल्ड ही रखा। अब देख रहे हैं जैसे 2542 से मार्केट नीचे नहीं आई, तो इसी तरह से अगर इस एरिया को होल्ड करता है तो फिर जो है वो 2611 तक जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से फास्ट मार्केट 2600 को टेस्ट करे और फिर नीचे भी आ जाए यहाँ तक, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जैसा कि ऑल टाइम हाई के अंदर मार्केट मूव कर रही है, तो यहाँ पर कोई फास्ट ऊपर से नीचे भी मूव कर सकता है, लेकिन जिस तरह की मूवमेंट हुई है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज के साथ जो है मूवमेंट हो रही है, तो अभी भी ये कह सकते हैं कि बुलिश सेटअप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये है कि अब यहाँ से करेक्शन तो ज़रूर करेगा इन दो एरियाज में से किसी से। अब ये यहाँ से या तो रिजेक्ट होता है या फिर यहाँ से होता है, ये तो फिर देखना पड़ेगा मार्केट की मूवमेंट की पोजीशन के हिसाब से। अभी तक आप देख रहे हैं कि कहीं भी जो है वो कोई अच्छा M15 में इंडिकेशन नहीं दे रहा सेल के लिए या मार्केट वीक होने के लिए। हाँ, करेक्शन का थोड़ा सा लग रहा है कि पॉसिबल है ये करेक्शन करे, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे। अगर तो इस एरिया को ये प्रॉपर टेस्ट करके आता है तो फिर फर्स्ट ये, और अगर इस एरिया को सपोर्ट ले लेता है तो फिर देख लीजिएगा, आपने लेवल ब्रेक देखने हैं। और अगर इसको ब्रेक करके आता है इट मीन्स तो फिर अच्छे चांसेस होंगे इस एरिया से बुलिश होने के। इस तरह बन सकता है। एक तो ये सेटअप है, और अगर ये जिस तरह ब्रेक ना हो, टेस्टेड हो, तो फिर हो सकता है इस एरिया को भी ब्रेक कर दे। इस तरह आप लेवल टू लेवल ही देख लीजिएगा। मेरा ख्याल है कि इस एरिया से जो है वो ये करेक्शन करेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है 73 से 78 वाले एरिया से करेक्शन करेगा, और ये इम्पोर्टेंट रहेगा 57 से 53 और इसके नीचे 45 से 42। बाकी नीचे जो मेजर सपोर्ट बनेगी वो तो काफी नीचे है। यहाँ पर तकरीबन जो है वो ये फर्स्ट टाइम आया हुआ है, तो यहाँ पर और कोई बड़े क्लोज भी नहीं है। यहाँ पर जिस तरह की मूवमेंट हुई है, तो फिलहाल तो यही कह सकते हैं। अभी अगर हम बड़े टाइम फ्रेम्स को देखें, इट मीन्स कि अगर हम H1 को भी देखते हैं, तो एक बार यहाँ पर इसने 2 सेल क्लोज किए हैं, उसके बाद एक सेल क्लोज करने के बाद इसने 4 बुलिश किए और पांचवा अभी चल रहा है। तो 5 बल्कि 1 2 3 4 5 बुलिश क्लोज किए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि करेक्शन तो करनी पड़ेगी यहाँ से जो है वो। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड रिवर्सल
मतलब यहाँ से कोई एक बड़ी सेल हो सकती है, लेकिन आप लेवल टू लेवल फॉलो करें, बड़ा सेल हो या फिर बड़ा बाय हो, आप लेवल से लेवल ही देखें। ये एरिया अगर 57 से 53 वाला जो एरिया है, इसको अगर ये अच्छी सपोर्ट बना लेता है तो फिर यहाँ से एक अच्छा बाय मिल सकता है। ऊपर का जैसे मैंने बताया कि अगर इसको ये ब्रेक करके आया तो फिर यहाँ तक जा सकता है, और अगर इसको टेस्ट करके नीचे आया तो फिर ये भी ब्रेक हो सकता है, ये ज़हन में रखिएगा। लेवल्स मैंने बता दिए हैं आपको, और ऑल टाइम हाई एरियाज में मार्केट मूव कर रही है, लेवल टू लेवल मार्केट को देख लीजिएगा। मैं यही कर सकता हूँ कि रोड मैप दे सकता हूँ, लेवल दे सकता हूँ, और फिलहाल तो नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ से जो है वो सेल होगी या फिर कहाँ से बाय होगी। लेकिन हाँ, आप लेवल टू लेवल जो है वो मार्केट को फॉलो करें। और दूसरा ये है कि मैंने आपको पोजीशंस भी बता दिए हैं। अगर ये प्रॉपर टेस्टेड रहता है तो फिर समझ लीजिएगा कि ये एक अच्छी सेलिंग दे सकता है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करके आता है यहाँ पर तो फिर ये मजीद एक और बुलिश जो है वो मूव करेगा। और अगर इस ये भी ब्रेक करके आता है और इसको भी ब्रेक कर देता है, यहाँ पर कोई क्लोज लगा देता है, तो फिर इस इन एरियाज में अप डाउन भी मूव हो सकती है। इट मीन्स कि ये यहाँ से चला जाए, फिर इसके आसपास से फिर दोबारा नीचे आ जाए, फिर इसको टेस्ट करके ऊपर चला जाए, इस तरह भी हो सकता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। ये दो एरिया काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, 2573 से लेकर 2557 वाला। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज की मूवमेंट कुछ इस तरह ही नजर आ रही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।